Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, after the long Diwali break, we are again back on track on our course. तो चैप्टर नंबर 11 अपन दिवाली से जाने से पहले पहले खत्म करके आए थे, राइट? ये आपके नई बुक में सीक्वेंस चेंज हो सकता है। हम्म? हो सकता है कि एक चैप्टर पीछे चल रहा है शायद उसमें, है ना? एक चैप्टर ओमिटेड है। तो एनीवेज वो आप मैच कर लेना। तो मिला के इससे पहले अपन ने जो चैप्टर किया था दैट वाज कॉनिक सेक्शंस। तो ज्योमेट्री का एक आखिरी चैप्टर बचता है। हमारे 3 चैप्टर्स हैं इस साल ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस एंड 3D, जिसको अपन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी कहेंगे। तो 2 चैप्टर हम करके आए, दोनों क्रूशियल थे, स्ट्रेट लाइंस एंड कॉनिक सेक्शन एंड 3D भी क्रूशियल। मतलब ज्योमेट्री के तीनों चैप्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट ईयर। पूरा ज्योमेट्री इन 3 चैप्टर्स पे बेस्ड होगा। तो चैप्टर नंबर 12 जो ये नेक्स्ट चैप्टर या लास्ट चैप्टर ज्योमेट्री का, इसका इस साल 3 डायमेंशन का इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट ईयर ये 3D एक विकराल रूप देखने लेने वाला है। विकराल मतलब तगड़ा रूप लेने वाला है ना। मतलब पूरा ऊपर से बाउंस बैक हो जाएगा अगर इस साल ये इंट्रोडक्शन नहीं समझा तो। इवन इंट्रोडक्शन समझने के बाद भी दिक्कत आती है। तो आप इमेजिन करो इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे तो क्या होगा, है ना? ये चैप्टर नहीं समझेंगे तो अगले साल क्या होने वाला। इस साल काफी बेसिक चैप्टर है ये, काफी इजी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि गो थ्रू कर दो, है ना? आपको समझना बेसिक से स्टार्ट अभी से करना पड़ेगा। एंड ये आपने 10th क्लास में भी इमेजिन किया होगा कि 3D वाली चीजों को हम 2D में ही समझा सकते हैं, स्क्रीन पे ही समझा सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि स्पेस में आपको चित्र बना के समझा दें। तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, तो वैसे भी दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा धीरे से ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो जिसको अपन 3D भी बोलते हैं शॉर्ट में, 3D। ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहली बार हमने लाइफ में ये वर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस विथ रेफरेंस टू मूवीज सुना होगा। कि पहले हम 2D मूवीज देखते थे, और विथ द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी और इवोल्यूशन होता गया और हमने 3D मूवीज भी देखना स्टार्ट किया। देखी होगी आपने। तो क्या डिफरेंस लगा हमको 2D और 3D में, वही डिफरेंस चैप्टर में क्रिएट होगा। ओके। तो हमने क्लास 10th में एक चैप्टर किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था। ऐसे मान के चलो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, सेम। ऐसे मान के चलो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, बस वो 2D में था। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है लेकिन ये 3D में। ये किसमें है? 3D। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इन व्हाट? कार्टेशियन प्लेन। इन कार्टेशियन प्लेन, नॉट इन यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में अपन कोऑर्डिनेट्स की बात ही नहीं करते। हम इसमें कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। यानी चैप्टर 7 का ही अगला पड़ाव आ गया, जो क्लास 10th में था। 2D से 3D में शिफ्ट हो गया, दैट्स इट। ठीक है। तो बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंस अपन ने वहां पे ऑब्जर्व किया। तो 2D मूवीज में आपने देखा होगा कि जो कुछ भी हो रहा है एक स्क्रीन पे हो रहा है ना? जिसमें एक डायमेंशन लंबाई, एक डायमेंशन चौड़ाई है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। इवन जो भी मार धाड़ काट जो भी हो रही है, जो भी सीन्स चल रहे हैं, चाहे कितने भी अट्रैक्टिव सीन्स हो, लेकिन वो स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लेकिन विद द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वो सीन्स हमारे बिल्कुल नाक के सामने आके खड़े हो जाते हैं आजकल 3D मूवीज में। तो हुआ क्या? लेंथ एंड ब्रेड्थ पहले भी थी, यानी 2 डायमेंशन पहले भी थी। तीसरी डायमेंशन और उन्होंने क्रिएट कर दी। यानी पहले आगे पीछे नहीं दिखते थे वो। पहले वो आगे पीछे होते भी थे तो भी बराबर दिखते थे, है ना? लेकिन अब आज की तारीख में वो आगे पीछे भी दिखाई देते हैं मूवीज के अंदर, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो डिफरेंस वहां पे था वही डिफरेंस चैप्टर में आ गया। कल तक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इनकी बातें होती थी। आज की तारीख में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, साथ में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रेफरेंस में पढ़ेंगे ना पूरे चैप्टर को। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और एक पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट भी पता करेंगे। कल तक एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता करते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल क्या है? पॉइंट को लोकेट करना। तो पॉइंट को लोकेट करते थे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पता करते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी देखते थे। अभी क्या करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों पता करेंगे। यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों से परपेंडिकुलर दूरी चेक करनी पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग, कल तक पॉइंट एक पेपर पे था, एक प्लेन पे था, एक स्क्रीन पे था। आज की तारीख में पॉइंट उठ के स्पेस में आ जाएगा। स्पेस में लटक रहे हैं सब चीज। पॉइंट हो गई, लाइन हो गई, जो भी चीज हम बात करेंगे सब स्पेस में है। कोई भी जमीन पे या किसी दीवार पे, एक प्लेन पे नहीं है। दीवार से बाहर आ गया, जमीन से ऊपर आ गया, छत से नीचे आ गया, ऐसे मानो। ओके। ये दीवार और ये फ्लोर भी स्पेस में ऐसे मानेंगे, क्योंकि इसके नीचे भी स्पेस है, इसके लेफ्ट साइड में भी स्पेस है।
ठीक है। तो लाइक ऐसे मान सकते हो, कल तक अपन कुएं के मेंढक थे। ये कुएं का मेंढक जानते हो क्या होता है? उसको वो कुआं ही अपनी दुनिया लगती है। उसको लगता है कि यही दुनिया है, बस दैट्स इट, इसके बाहर तो कोई दुनिया है ही नहीं, भगवान ने यही दुनिया बनाई है। लेकिन जब उसको हेलीकॉप्टर में बिठा के ऊपर से दिखाया गया तो उसने देखा है कुएं भी बहुत सारे हैं। तो कल तक अपन एक प्लेन पे थे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और ये प्लेन ही हमारी दुनिया है। एक प्लेन बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यही हमारी दुनिया है। लेकिन जब अपन उठ के बाहर आए तो हमने देखा ऐसे प्लेन्स भी बहुत सारे, ऐसे प्लेन्स भी बहुत सारे। तो अब अपन वो कुएं के मेंढक से बाहर आ गए, है ना। अब अपन ने देखा कुएं भी बहुत सारे ना, ये प्लेन्स भी बहुत सारे। या यूं माने, ये पृथ्वी हमको पूरा संसार लगता है, हमको लगता है कि पृथ्वी पूरा संसार है। लेकिन जब हमने यूनिवर्स से जाके देखा तो हमने देखा यार ऐसी पृथ्वियां तो पता नहीं कितनी है, ऐसे तो यूनिवर्स पता नहीं कितने। तो इस तरीके से आपको अपना माइंडसेट सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा 3D में घुसने के लिए, क्योंकि द प्रॉब्लम इज दैट कि 2D को 2D में बनाना आसान है, 3D को 2D में बनाना आसान नहीं है, बन नहीं सकती, जुगाड़ करके बनाते हैं। जैसे आगे पीछे दिखाना होता है तो टेढ़ी लाइन खींचते हैं। तो वो सब कुछ उस माइंडसेट में जाना पड़ेगा। चलें स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, कि इस साल अपने को करना क्या है। देखो, बात करते हैं प्रीवियसली। पहले हम क्या करते थे, एक पॉइंट या एक लाइन को 2 डायमेंशनल 2D, ये आप नोट्स हैं आपको नोट करने जो है ना, आपको पॉज कर करके नोट करने। पढ़ते हैं। प्रीवियसली वी लोकेटेड ए पॉइंट और अ लाइन इन अ 2 डायमेंशनल 2D ज्योमेट्री सिस्टम। लेकिन प्लेन फिगर्स भाई, पॉइंट 0 डायमेंशनल होता है आपको पता है, लाइन पॉइंट 0 डायमेंशनल होता है, लाइन 1 डायमेंशनल होती है। तो 0 और 1 डायमेंशन को तो 2D में प्लॉट कर दिया, लेकिन जो खुद ही 2D है, सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है, स्क्वायर, तो इसको उससे भी बड़ा डायमेंशन चाहिए। या फिर 3D ऑब्जेक्ट्स आ गए, क्यूब, क्यूबॉइड। तो इनको प्लॉट करने के लिए बेटर बेटर जो ज्योमेट्री सिस्टम है वो 2D नहीं है, वो क्या है, 3D। ठीक है, हालांकि 2D सर्किल स्क्वायर को भी आप 2D में कर सकते हो, बट जितनी अंडरस्टैंडिंग 3D से मिलेगी उतनी 2D से, क्योंकि वो तो बराबरी पे आ गया, 2D को 2D में ही डाल रहा है। लेकिन 2D को 3D में डालेंगे तब बेटर अंडरस्टैंडिंग निकल के आएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं कि 2D के अंदर आप पॉइंट लगा सकते हो, लाइन लगा सकते हो, और इवन ये 2D फिगर्स भी लगा सकते हो, लेकिन बेटर तरीके से नहीं। 3D के अंदर आप सब लगा सकते हो। 3D के अंदर आप क्या कर सकते हो, पॉइंट भी लगा सकते हो, लाइन भी लगा सकते हो, ये प्लेन फिगर्स भी लगा सकते हो, एंड 3D ऑब्जेक्ट्स भी लगा सकते हो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब। ठीक है, पढ़े आगे क्या कह रहा है। एंड 3D ऑब्जेक्ट्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर एक्सेट्रा, देयर इज अ नीड ऑफ ए थर्ड डायमेंशन। एक तीसरी डायमेंशन की जरूरत महसूस हुई, है ना, जो कि है यूनिवर्स में मौजूद, उसकी स्टडी करना, इसकी स्टडी करने की जरूरत मौजूद है। सो द नीड फॉर द 3 डायमेंशनल 3D अरोज आउट, यहाँ से 3D का एवोल्यूशन हुआ। ओके, हो गया एवोल्यूशन, चले आगे। अब वी विल स्टार्ट विद द बेसिक डिफरेंस ऑफ 2D एंड 3D। तो एक लाइन खींच दी है मैंने, यहाँ पे 2D की बात करेंगे, यहाँ पे 3D। तो 2D ज्योमेट्री में एक कार्टेशियन प्लेन ऐसा दिखाई देता था, जिसमें ये एक्स एक्सिस होती थी और ये वाई एक्सिस होती थी। ये मार्क कर दिया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होती थी उसको एक्स, और जो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस उसको एक्स डैश से डिनोट कराते थे। जो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस होती थी उसको वाई, एंड जो नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस उसको वाई डैश से डिनोट कराते थे। और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको हम ओ यानी कि ओरिजिन कहते थे। एंड वन मोर थिंग, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं 2D के अंदर। वहां पे दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते थे। अब शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से। तीसरी एक्सिस की जरूरत पड़ी। तो तीसरी एक्सिस की जरूरत जब हमको पड़ी तो ऐसे तो हम बनाते ही थे। तीसरी एक्सिस ऑब्वियसली स्क्रीन से बाहर आनी है, और मैंने आपको क्या कहा, जब स्क्रीन से बाहर आती हुई कोई चीज दिखाई देगी तो हम टेढ़ी बनाएंगे। तो ये एक्सिस मैंने तीसरी बना दी, और ये तो बाहर आ रही है और एक अंदर जा रही है। तो अंदर जाने का मतलब थोड़ी कि मैं स्क्रीन को फाड़ के अंदर चला जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। तो उसको बनाने के लिए भाई आपको इमेजिन हो जाए मैं ऐसे बनाऊंगा, तो अब आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा। ये एक्सिस बाहर आ रही है, ये एक्सिस अंदर से, समझ आया। ठीक है, अब अभी तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, एंड जेड एक्सिस की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, तीनों बनी हुई है। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तीनों की पॉजिटिव साइड बना रहा हूँ। एक एक्सिस की पॉजिटिव साइड, दूसरे एक्सिस की पॉजिटिव साइड, और तीसरे एक्सिस की ये पॉजिटिव। तो 3D की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने नेगेटिव साइड किसी की भी नहीं बनाई। उधर तो बना सकते हैं, उधर क्या दिक्कत है ना। इधर हमने तीनों की अभी पॉजिटिव साइड बनाई है। अब इसमें से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कौन सी है, इस पे बात करेंगे। तो जनरली हम जैसे 2D से 3D में शिफ्ट होते हैं तो हम इसको एक्स एक्सिस,
इसको वाई, क्योंकि कल तक यही था, कल तक ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, और जो तीसरी हमने बनाई इसको जेड एक्सिस बना देते हैं। लेकिन ये हो जाता है गलत, क्योंकि बेटा हम फ्लोर से स्पेस पे हैं, हम फ्लोर से स्पेस पे आए, राइट, 2D से 3D आए, दैट मीन्स हम फ्लोर से स्पेस में हैं। तो बेटा आप इमेजिन करो, ये था ना फ्लोर पहले, ये था ना फ्लोर, अब स्पेस पे आए तो ये होगी ना हमारी जेड एक्सिस। जब अपन ऊपर हाइट पकड़ रहे हैं, ये है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमेशा वो होती है जो हमने लेटेस्ट नई बनाई है, इसको कहते हैं एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो सबसे पहले तो एक्सिस याद करो, एक 3D में कौन सी एक्स है कौन सी वाई, ऐसा मत कर देना पिछली बार की तरह की एक्स वाई और जेड। हाँ चलेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे पहले चल रही थी। पहले कैसे होता था कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मूव करते थे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो आप कैसे मूव करते थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। अभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। बोलो यहां तक कोई डाउट है? एक्सिस याद करनी है सबसे पहले, तो आपको क्या याद रखना है कि तीसरी एक्सिस निकलेगी वो जेड एक्सिस नहीं होगी, जो नई इंट्रोड्यूस हुई है वो जेड एक्सिस नहीं, जेड एक्सिस तो फ्लोर से जो ऊपर हाइट पकड़ेंगे उसको मार्क करेंगे। तो जो तीसरी एक्सिस नई इंट्रोड्यूस हुई है टेढ़ी वाली, वो एक्स एक्सिस है। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है, उल्टा नहीं जाना, ऐसे चलना है वाई एक्सिस, और देन दिस इज द जेड एक्सिस। और आप ऐसे इमेजिन कर ही सकते हो, मैंने करवाई दिया अभी कि दिस इज द फ्लोर। तो जब तक अपन फ्लोर पे हैं तब अपन एक्स वाई एक्सिस पे हैं, जैसे अपन हाइट पकड़ी तो अपन जेड एक्सिस में। ओके डन। तो अब आप इस फिगर में आ जाओ, इस फिगर में मैंने इनकी नेगेटिव साइड भी बनाई है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बनानी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, ये है, देखो जो डॉटेड है वो नेगेटिव है, जो डॉटेड लाइन है वो नेगेटिव है। तो ये तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस। तो ये तो तीनों की पॉजिटिव साइड बना दी मैंने। अब नेगेटिव साइड बनाऊं, तो नेगेटिव साइड ओरिजिन से उधर जाएगी, इधर भी इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन ही कहते हैं जैसे पहले कहते थे। तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस था, तो ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस, जिसको एक्स डैश की तरफ से अपन ने मार्क कर दिया। ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, तो उसको सीधा कंटिन्यू करे ओरिजिन से दूसरी साइड, तो ये नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। और ये पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस है, तो ये नेगेटिव साइड ऑफ, जो रेड मार्क किए हुए हैं वो तीनों नेगेटिव साइड है, और जो ब्लू मार्क किए हैं वो तीनों पॉजिटिव साइड है। अपन अभी सीख रहे हैं, इसलिए अपन ने दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव, तीनों एक्सिस की पॉजिटिव नेगेटिव यानी 6 साइड्स बना दी है ना। लेकिन जब अपन एक बार सीख जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे, तब अपन 3D के अंदर जनरली नेगेटिव साइड बनाते ही नहीं है, केवल पॉजिटिव साइड ही बनाते हैं, एक्स वाई साइड, और उसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और जेड नीचे, ये पाताल के नीचे आ गए, अपन फ्लोर से भी नीचे आ गए, फ्लोर से भी नीचे है नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस, फ्लोर से ऊपर आ गए जो पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस, और फ्लोर पे तो एक्स वाई एक्सिस था ही सही। चले आगे। तो फिगर कंपैरिजन समझ आया क्या? तो आगे की बात करें, 2D में ऐसा फिगर बनता है जिसमें दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है। 3D में दो तरीके के फिगर बन सकते हैं, पॉजिटिव साइड बना के छोड़ दो वो भी बन सकता है, और ये तो एक परफेक्ट फिगर है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड की बनी। वन मोर थिंग, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम तीन एक्सेस बनाते हैं, लाइक पॉजिटिव साइड ही बना देता हूं मैं, है ना, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, तो शर्ट बना दी। तो हमको ऐसा लगता है कि ये वाई था, ये जेड था। हमको ऐसा लगता है कि वाई और जेड तो परपेंडिकुलर है, लेकिन वाई और एक्स परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसा लगता है कि ये शायद लगभग ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, यानी लगभग 135 डिग्री का एंगल बना रहे हैं लगभग। और ऐसा इधर भी लग रहा है कि ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तीनों ही एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अब वो 3D में बना हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है बेटा, ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है, इमेजिन करना पड़ेगा, और ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है। ठीक है, अब आप इधर देखो, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये जो दरार देख रहे हो, लेट्स से ये वाई एक्सिस है, और ये जो दरार है ये जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर है, एक्स जेड के साथ परपेंडिकुलर है, और वाई जेड के साथ है ना, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब होता है तीनों का अगर पेयरिंग करें, एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, और एक्स के जेड के साथ, तो परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप निकल गया। ठीक है, ये ऐसा दिखता है कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 90 डिग्री का एंगल बना है, क्योंकि 3D को 2D में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, है ना। ठीक है, आओ
सो इधर मार्क किया हुआ है साफ साफ, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, और तो और वो भी परपेंडिकुलर, तीनों एक्सेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर। चलते हैं आगे। अब 2D के अंदर अपन पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं जो जीरो डायमेंशनल होता है। डिफरेंस की बात करेंगे अभी तक, तो पहले दिन तो अपन 2D 3D के डिफरेंस की बात करेंगे ना, और देखते देखते पहली एक्सरसाइज हो जाएगी, ओरल एक्सरसाइज होता है ना। पॉइंट जो है वो जीरो डायमेंशनल अपन 2D में मार्क कर सकते हैं। लाइन या कर्व जो होता है, जो अपन ने अभी कर्व सीखे हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब कर्व ही होते हैं ना, और स्ट्रेट लाइन उससे पिछले चैप्टर में। ये लाइन और कर्व अपन 1 डायमेंशन मानते हैं, ये भी मार्क कर सकते हैं। और प्लेन फिगर्स लाइक सर्किल और ये सभी अपन ने मार्क किए थे उसमें, ये 2 डायमेंशनल भी अपन मार्क कर सकते हैं। 3D में अपन ये तीन तो कर ही सकते हैं, 3D में अपन ये तीन तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में 3D ऑब्जेक्ट्स यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी मार्क कर सकते हैं। यानी कि 3D के अंदर आने के बाद में क्यूब, क्यूबॉइड भी बना सकता हूँ, सिलेंडर भी बना सकता हूँ, 2D में नहीं बना सकता। ओके, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट। और इनके डायमेंशन क्या क्या होते हैं पता ही है। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, लाइन कर्व में एक डायमेंशन होती है लंबाई, प्लेन फिगर्स में 2 डायमेंशन होती है लंबाई और चौड़ाई, और 3D ऑब्जेक्ट्स में लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात करते हैं, ध्यान से सुना। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होता है जो आपके एक्सरसाइज में रिलेट करेगा। 2D के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सेस जो होती थी वो दो होती थी। स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये एक लाइन होती है। क्या होती है? एक लाइन। ये भी एक लाइन होती है। तो सर लाइंस तो बहुत सारी होती हैं, बिल्कुल बहुत सारी होती है, खाली प्लेन पे तो बहुत सारी लाइंस है। बट दो स्पेशल टाइप की लाइंस है जिनको जिनका नाम रख दिया गया है एक्सिस। क्या रख दिया गया है? एक्सिस। और पूरा नाम रख बोले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, पूरा नाम बोले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। और क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में है, तो एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सिस। तो कौन कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस स्पेशल टाइप की लाइन से जो पूरे ज्योमेट्री सिस्टम को डिफाइन करती हैं, उनका नाम रख दिया गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, क्योंकि उसकी वाई एक्सिस से दूरी जीरो है ना। तो एक्स कोमा जीरो टाइप के इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और वाई एक्सिस पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, क्योंकि उसके एक्स एक्सिस से दूरी जीरो है, तो जीरो कोमा वाई। तो ये तो हम पहले से जानते थे। अब आप आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे 3 एक्सिस हैं बेटा, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस पर लाए होने वाले किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही डिफाइन होता है। बाकी कोई कोऑर्डिनेट डिफाइन तो है लेकिन वो जीरो है, लेकिन वो क्या है? जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, एक्स एक्सिस पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स 3 बनेंगे, बताया था शुरू में। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कॉमा जेड, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होंगे हर एक पॉइंट के। तो जब एक्स एक्सिस पर ही लाया कर रहा है तो उसका वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट जीरो। जो वाई एक्सिस पर लाया कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट जीरो। और जो जेड एक्सिस पर लाया कर रहा है उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो, केवल जेड कोऑर्डिनेट आएगा। समझ आया क्या? अब इसको ऐसे इमेजिन करो, लेट से वो वाला पॉइंट है ओरिजिन, वहां से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों जुड़ रहे हैं। अब एक्स एक्सिस यानी इस दरार पे कोई पॉइंट है, तो आप ओरिजिन से कितने कदम दूर है एक्स एक्सिस के अलोंग वो आप मेजर कर सकते हो। लेकिन आप वाई एक्सिस के अलोंग तो चले ही नहीं, आप जेड एक्सिस के अलोंग तो चले ही नहीं, तो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो। समझ गए ना? मान लो इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लाया कर रहे हैं, यहाँ पे लाया कर, तो अब ओरिजिन से वाई एक्सिस की दूरी तो आपने तय करी, लेकिन एक्स एक्सिस की दूरी तो आप चले ही ना इधर ना उधर, और जेड एक्सिस भी ना तो आप ऊपर ना पाताल में चले ही नहीं, तो वाई जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो। और अगर जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट ला कर रहा है तो आप ऊंचाई में चले हो बस, आप ना तो इस दीवार की तरफ गए ना इस दीवार की तरफ गए, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, और जेड कोऑर्डिनेट जो हाइट में गए हो तो पॉजिटिव और डेप्थ में गए हो तो नेगेटिव। यानी जेड कोऑर्डिनेट डिफाइन होगा प्लस या माइनस जो भी होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इसके आगे माइनस नहीं लग सकता, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। ऐसे मत कहना कि सर ये x,0,0 की जगह ऐसे भी तो हो सकता है ना, -x,0,0, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन x की वैल्यू ही नेगेटिव भी हो सकती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो दो सेट क्यों बनाने के, x,0,0 और -x,0, ऐसे दो दो सेट बनाने की जरूरत है? x की वैल्यू ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है ना, ऐसे मान लो y की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये चीज याद हुई। सीधे सीधे को यहाँ से कंपेयर करते हुए चलोगे ना तो चीजें आसान लगेगी लगेंगी। बताओ क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, देखो ये और ये हटा दूं, तो ये दोनों तो सेम ही है, चेक करो, है ना। बस जेड कोऑर्डिनेट एक और शामिल करना है, और एक्स एक्सिस पे तो जीरो, वाई एक्सिस पे तो जीरो, और जेड एक्सिस पे तो जेड कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा। अब वहां पे तो क्या होता था, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, वहां पे 2D में तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होती थी, जो भी होती थी वही डिफाइन करती थी। लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस से जब अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते थे, तो इस पूरी चीज को कोऑर्डिनेट प्लेन कहते थे। क्या कहते थे?
लेकिन अभी मैंने क्या कहा, हम कुएं से बाहर आ गए। तो हमने देखा यार कोऑर्डिनेट प्लेन भी बहुत सारे हैं, कुएं भी बहुत सारे हैं। कल तक तो यही कुआ था और हम मेंढक थे, हमको लगता था कि यही दुनिया है। तो इसको अपन क्या नाम दे देते थे, पूरी दुनिया कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके डिफाइन करने वाले एक्सिस। अभी अपन 3D में आ गए, तो एक्सिस तो है ही सही, लेकिन ये प्लेन्स भी बहुत सारे हैं। तो वहां पे कोऑर्डिनेट प्लेन जैसी कोई चीज, कोई टॉपिक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट प्लेन भी एक टॉपिक है। ठीक है, जो स्पेस में मौजूद है। अभी कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, तो देखो, इधर देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से फ्लोर बन रहा है। ये फ्लोर एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। जो कल तक ये संसार था, लेकिन आज ऐसे संसार बहुत भी है, और भी हैं इस स्पेस में। ये तो केवल उनमें से एक संसार है, एक प्लेन है। फिर आ जाओ, वाई एक्सिस जेड एक्सिस से ये दीवार बन रही है, ये भी एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से ये दीवार बन रही है, ये भी एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। अच्छा, ये तीन ही कोऑर्डिनेट प्लेन है क्या? नहीं, बहुत सारे। अब इस दीवार के पैरेलल एक दीवार और है ना, दिख नहीं रही है। इमेजिन करो, स्पेस में तो ऐसी दीवार, ऐसी टेढ़ी दीवार, वैसी दीवार, ये गेट भी एक प्लेन है। आप स्पेस इमेजिन करो, ये जो गेट है, ये इस स्पेस में एक प्लेन का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये लगी हुई है टेबल, ये भी तो एक प्लेन का काम कर रही है, लटकी हुई है स्पेस में। हम खुद एक प्लेन है। हमको भी, अब हमको जैसे बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा प्लेन, ऐसा किसने कहा? हम खुद भी एक प्लेन है। तो बहुत सारे प्लेन्स इस स्पेस के अंदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती थी 2D में, लेकिन उनमें से दो को स्पेशल मान लिया गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसी तरीके से यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं, लेकिन उसमें से तीन को स्पेशल मान लिया गया है, जिनको कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहते हैं। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। जो कि ये तीन चीजें, एक दो तीन, समझ गए? जो एक्स वाई जेड एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बन रही है, वो तो स्पेशल है, वो तो डिफाइन कर रही है इस स्पेस को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही तीन है। उसके अलावा उनके उस जैसी बहुत सारे प्लेन्स इस दुनिया में। जैसे ये दीवार है, तो इस दीवार के उस साइड, उस प्लॉट में भी तो एक दीवार है, इसके इधर भी तो दीवार है। इस इसके नीचे पाताल में भी तो एक फ्लोर है। इसके ऊपर अभी में बेसमेंट बना दिया अपन ने, तो बेसमेंट के नीचे एक फ्लोर है या नहीं है? अभी अपन ने फर्स्ट फ्लोर बना दिया, तो ये छत भी एक फ्लोर है या नहीं है? इस दीवार के उधर भी तो कमरा होगा, उधर भी तो दीवार है। समझ गए ना? ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में जानकारी लेते हैं आगे। कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब है तीन स्पेशल प्लेन्स। ठीक है ना? प्लेन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट प्लेन्स तीन ही है स्पेशल, जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो पहले एक्स और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से जो प्लेन बना, उसको अपना हमने नाम दे दिया गया एक्स ओ वाई। क्या नाम दे दिया? या फिर शॉर्ट में एक्स वाई। एक्स ओ वाई का मतलब है एक्स एक्सिस से ओरिजिन पे आए और ओरिजिन से फिर वाई एक्सिस पे चले। एक्स ओ बोले तो ओरिजिन, और वाई ओ बताया नहीं मैंने, अंडरस्टूड है कि ओ मीन्स ओरिजिन, जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। एक्स ओ वाई, या सिंपली एक्स वाई प्लेन, जो कि ये फ्लोर हो गया। वाई ओ जेड, या फिर सिंपली वाई जेड प्लेन। और जेड ओ एक्स प्लेन, क्योंकि हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं ना, तो एक्स से वाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाई से जेड और जेड से। तो ओ लगाएंगे तो उसको जेड ओ एक्स बोलते हैं, लेकिन सिंपली अगर टू लेटर में कहते हैं तो उसको जेड एक्स ना बोल के एक्स जेड बोलते हैं। इनके नाम रखे हुए हैं जो अपने को फॉलो करने हैं ना। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड। अब इन प्लेन्स के अंदर जो पॉइंट्स होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स भी फिक्स हैं, किस टाइप के होंगे। जैसे कि इस फ्लोर पे कोई पॉइंट है, तो उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन अब हाइट में गए नहीं, तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स कोमा वाई कोमा जीरो। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्स और वाई दिखाई दे रहा है ना, तो एक्स और वाई तो होगा, जेड दिखाई नहीं दे रहा, तो कोऑर्डिनेट जीरो। जैसे एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस में एक्स एक्स है, वाई है ही नहीं, और जेड भी नहीं है, तो एक्स कोमा जीरो। तो लाइन पर लाया करने वाले, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाया करने वाले किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसमें एक कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दो कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। लेकिन किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पर लाया करने वाले पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होंगे, मतलब कुछ होंगे, कुछ वैल्यू वाइज होंगे, और एक कोऑर्डिनेट उसमें जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स और वाई दिखाई दे रहा है, तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो। अच्छा, वाई जेड प्लेन कौन सा डिफाइन किया अपन ने? वाई जेड, ये दीवार। तो अब इस दीवार पे वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, जेड कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन आप ओरिजिन से ना तो इधर जा रहे हो ना उधर जा रहे हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट वहां पे जीरो होगा। और सिंपली जेड ओ एक्स प्लेन कौन सी हो गई? ये वाली हो गई, एक्स ओ जेड, मतलब जेड ओ एक्स, ये वाली दीवार हो गई। तो इसमें आप वाई कोऑर्डिनेट पे नहीं मूव कर रहे हो, वाई एक्सिस पे नहीं मूव कर रहे हो, दैट मीन उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो। ठीक है, जो मिसिंग वो जीरो, जो मिसिंग वो जीरो, सिंपल सा लॉजिक है। चलें आगे। अब अपन पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, लास्ट टॉपिक है आज का, एंड इसके बाद फिर 5 मिनट की एक्सरसाइज है, हाउ टू लोकेट ए पॉइंट। तो 2D में कैसे पॉइंट को लोकेट करते थे, लेट्स से, अब इसको भूल जाओ, एक बार इधर ध्यान दो। लेट्स से 2D में ये एक पॉइंट रखा हुआ है P, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स को वाई। तो इसका मतलब क्या होता था, अब ओरिजिन से एक्स कदम यूं चले, और फिर जहां पे रुके
वहां से y कदम आप y एक्सिस के अलोंग चले। अलोंग मतलब क्या होता है, उसके पैरेलल चले। तो आप यहाँ पे आके रुके, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई बने। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप डायरेक्ट यू चले गए, डायरेक्ट नहीं चलना। आपको एक्स कॉमा वाई दे रखा है, जैसे 2,3 दे रखा है, तो आप 2 कदम यू चलो, 3 कदम यू चलो। ये ऐसे ही तो करते थे ना, बताओ 10th क्लास में। अब इधर शिफ्ट हो जाओ, ध्यान से देखना। कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? ओरिजिन से एक्स कदम यूं चलेंगे, अभी मैं एक्स एक्सिस पे ही हूं। फिर वाई कदम वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे, अलोंग चलना मतलब पैरेलल चलना। ये वाई कदम इसके अलोंग चलेंगे, इमेजिन करना पड़ेगा। ये दूरी बराबर है, आपको लग रहा होगा ये छोटी बड़ी है, ये जो दूरी है ना, उतनी दूरी ये है, पर ये टेढ़ी दिख रही है ना। तो वाई एक्सिस ऐसा थोड़ा है कि मैं यहाँ से उठ के वाई एक्सिस पे चला जाऊंगा। सर वाई एक्सिस के अलोंग चलना है ना, तो आप वाई एक्सिस पे, भाई एक्स एक्सिस के अलोंग चलना था, तो आप तो एक्स एक्सिस पे चल रहे हो। अब जब वाई एक्सिस के अलोंग चलना है, तो वापस ओरिजिन में जाकर वाई एक्सिस पे चलो, ऐसा थोड़ा है। जहां पे रुके हो, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे आके रुके थे ना, तो आप यहीं से ऊपर चले थे ना, वापस हो ना, ओरिजिन पे गए थे। तो वो का वही काम, आप जब ओरिजिन से एक्स 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 कदम यूं चले, तो अब आपको वाई कदम, मान लो ये 5 है, तो 5 कदम वाई एक्सिस पर नहीं चलना, वाई एक्सिस के अलोंग चलना है। तो जैसे ही आप वाई एक्सिस के अलोंग जाके यहाँ के रुके, तो अब आप प्लेन पे आ गए। पहले आप एक्सिस पे थे, पहले आप ओरिजिन पे थे, ओरिजिन से आप एक्सिस पे आए, एक्सिस से अब आप प्लेन पे आ गए। ये फ्लोर है, ये फ्लोर था हमारा, इस फ्लोर पे आके आप रुक गए। इस फ्लोर पे अभी आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो, यहाँ पे रुके हुए हो। समझ आ रहा है? थोड़ा सा मोर क्लियर करूं। दिस इज द फ्लोर। एक्स ओ वाई प्लेन हमेशा फ्लोर होता है, याद रखना, जिसमें हाइट नहीं होती। दिस इज द फ्लोर। अब इस फ्लोर पे आप रुके हुए हो यहाँ पे आके, है ना, एक्स कदम यूं और वाई कदम यूं चल के। अब आपको किसी ने कहा यहाँ आके आप रुके, आपको किसी ने कहा कि भैया हाइट पकड़ो और स्पेस में चलो, जेड कदम आप जेड एक्सिस पे चलो। तो जेड कदम मान लो 10 है, 20 है, जो भी है, तो आप जेड एक्सिस पे थोड़ा जाओगे, जेड एक्सिस के अलोंग पैरेलल जाओगे ऐसे। तो अभी आप ये वाला पॉइंट, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लेन पर है, पर ये स्पेस में है, ये हवा में लटका हुआ। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझो, देखो इधर देखो, हमें ओरिजिन पे मान लो कि 5,6,7 चलना है अपने को। 5,6,7 लोकेट करना है इस स्पेस में, कहाँ होगा, है ना। ओरिजिन 5 कदम एक्सिस पे आ गया वहां पे। अब 6 कदम वाई एक्सिस पर नहीं चलना, उसके अलोंग चलना। वाई एक्सिस ये वाली है, तो 6 कदम वहां से यहाँ आना है। अभी मैं फ्लोर पे आ गया, इस टेबल के नीचे मान लो कहीं पॉइंट है, या ऐसे मान लो यहाँ पे आ गया मैं इस जगह, ये फ्लोर दिख रहा है, इस फ्लोर पे एक पॉइंट है जिसमें मैं एक्स और वाई चल के यहाँ आके पहुंचा हूँ। अब यहाँ से जेड एक्सिस पे अपने को 7 कदम चलना है, तो यानी कि जेड एक्सिस पे आपको ऊपर आना है। जेड एक्सिस तो वो थी, उधर थोड़ा ना जाना है, उसके पैरेलल चलना है। वो एक्सिस जैसे चल रही है, ऐसे अपने को भी इसके पैरेलल चलना है। जैसे वाई एक्सिस पे थोड़ा ना चला मैं, एक्स एक्सिस पे चल के वाई एक्सिस के पैरेलल चला, तो यहाँ से भी मुझे जेड एक्सिस के से पैरेलल चलना है। तो जैसे मैंने उड़ान भरी 7 कदम ऊपर, तो अब मैं यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट है ना, ये है 5,6,7। यहां तक पहुंचने के लिए मैं डायरेक्ट ऐसे थोड़ा आया हूँ, ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस पर ही था शुरुआत में, तो एक्स एक्सिस पर ही चलते हैं, अलोंग बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाई और जेड में अलोंग बोलने की जरूरत है। ऑन एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। इस तरीके से हम 3D में किसी भी पॉइंट तक जाकर पहुंचते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं। समझ आ गया? चलें आगे। ओके, कर दूं, आगे चलूं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें देखो, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, याद रखना। ठीक है, ये दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी बराबर है। आपको लग रहा है सर डबल लग रही है, इसकी डबल नहीं है बेटा। ये भी ओरिजिन फ्लोर पे है, ये भी फ्लोर, ये दोनों पॉइंट्स फ्लोर पे हैं। तो आप जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे चल रहे हो ना, एक्चुअली यहाँ पे इतना चल रहे हो। ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो इस तरीके से मार्क कर लो। हम्म, एक क्यूबॉइड की अगर आप इसको शक्ल दोगे ना, तो ये बेटर समझ में आएगा। ऐसे, देन ऐसे, नेक्स्ट, और कैसे चलेंगे?
सही है। हम्म, ये ऐसे बनेगा शायद। ठीक है, ये क्यूबॉइड की शक्ल से आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा ढंग समझ आएगा। एक इसको ऐसा बनाओ, इसके पैरेलल। ठीक है ना। तो अब आप देखो इसमें एक्स वाई एक्स एक्स एक्सेस सही नहीं बना के, थोड़ा सा अलग लग रहा है। हम्म, ये फ्लोर, ये ये वाली लाइन हटानी पड़ेगी एक बार। ये तो छत हो गई, ये हो गई हमारी फ्लोर। फाइन। ठीक है। और ये, इसको सीधा बनाना पड़ेगा ऐसे, यहाँ तक। यूं बनाओ। चलो, जितना बन पा रहा है अभी इसी से काम चलो। तो अब आपको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ आएंगे। देखो ये है एक्स दूरी, साथ में ये भी है एक्स दूरी। ओके। साथ में ये भी है एक्स दूरी, और साथ में ये चारों दूरियां बराबर हैं बेटा। ओके। ये जो ब्लू मार्क की हुई है, वाई दूरी तीन तो पहले दिख रही थी, अभी चार दिखनी चाहिए। देखो एक, दो, तीन, और ये चार। ओके। जेड दूरी को ग्रीन मार्क कर देते हैं। जेड दूरी कौन कौन सी है? एक, ये जितनी है उतनी ही ये है। ओके। और उतनी ही ये है, और एक को हम बना नहीं पा रहे हैं ना। एक, दो, तीन, और इस कोने से आएगी नीचे, एक्चुअली ये ऐसे जाएगी ऐसे, है ना। वो दूरी भी जेड ही है ना। ठीक है। तो अब समझ में आया। चार दूरियां तो बनेगी एक्स, चार दूरियां बनेगी भाई जब आप उसको क्यूबॉइड की शक्ल दोगे, और चार दूरियां बनेगी हमारी जेड, जेड डिस्टेंस बनेगी। ठीक है ना। ओके। अब बात करते हैं, जब अपन 2D प्लेन पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते हैं ऐसे ऐसे, तो चार क्वाड्रेंट बनते थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते थे। बनते थे नहीं बनते थे? क्या अभी भी ऐसा होगा? अब क्वाड्रेंट नहीं बनेंगे, अब ऑक्टेंट बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑक्टेंट। क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब चार इक्वल पार्ट्स, और लेकिन एक जेड एक्सिस और आ गई ना। तो देखो, जैसे सपोज करो इधर देखो, हमने कुछ भी ऑब्जेक्ट लिया, एक आलू लिया, ऐसे कट लगाया, ऐसे कट लगाया, चार पार्ट्स बन गए। हमने ऐसे भी कट लगा दिया, तो चार ऊपर चार नीचे भी तो बन गए, आठ बन गए ना। तो ये होते हैं आठ ऑक्टेंट। देखो उनकी शक्ल देखो, एट ऑक्टेंट्स इन ए 3D स्पेस। पढ़ो क्या कह रहा है। प्रीवियसली इन ए 2D स्पेस, 2D स्पेस गलत लिख दिया यहाँ पे, 2D प्लेन होता है ना, इसको आप करेक्ट करना। इट इज नॉट 2D स्पेस, इट इज 2D प्लेन। पहले 2D प्लेन पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती हैं, वो एक प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करती थी, जिनका नाम हमने फोर क्वाड्रेंट्स रखा था। और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था, वाज कॉल्ड व्हाट? ओरिजिन। उसको क्या कहते थे? ओरिजिन। ये तो होता था पहले, उसको ओ लेटर से मार्क करते थे। अब नाउ इन ए 3D स्पेस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जिनका नाम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये जो तीनों एक्सिस हैं, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स, नाउ इन ए 3D स्पेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस टुगेदर। अच्छा, ये तीनों एक्सिस, साथ में ये तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये छह लोग मिलके 3D स्पेस को आठ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वहां पे वो दो एक्सिस होती थी जो चार पार्ट्स में डिवाइड करती थी, और यहाँ पे ये छह लोग हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन वाई जेड। इन तीन छो का जो कॉम्बिनेशन बनता है, कुछ लाइंस कुछ प्लेन्स का, वो पूरे स्पेस को आठ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आठ इक्वल पार्ट्स में, जिसको अपन कहते हैं, हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट। तीनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कल भी, एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कल भी ओरिजिन कहलाता था, आज भी ओरिजिन, आज भी ओरिजिन कहलाता है। कल दो थी, बस आज तीन है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, कल भी और आज भी। अब आप इस फिगर को देखो ध्यान से, और देखो कुछ समझ आ रहा है क्या? देखो उधर, देखो कल तक ऐसे होता था ये, और ये, कल तक ऐसे होता था ये, और ये होता था, ये फ्लोर होता था कल तक, बस ऐसे।
ठीक है, कल तक ये फ्लोर होता था बस, ठीक है। तो फ्लोर होता था तो क्या होता था कि जैसे ये इसके आगे और कंटिन्यू कर दो और इसके आगे और कंटिन्यू कर दो। तो एक काम करो, चलो ये नीचे का पोर्शन छुपा लो, अब ऊपर का पोर्शन देखो। तो ध्यान से देखो, ये 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 और फिर इसके इस साइड ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसके आगे की साइड ऐसे ऐसे। तो ये चार क्वाड्रेंट बनते थे कल तक, जो आज की तारीख में ऑक्टेंट है ना। पहला, दूसरा, इसके इधर ये तीसरा और ये चौथा। अब ये तो थे फ्लोर के ऊपर ऊपर, क्योंकि हम फ्लोर पे ही होता हुआ करते थे, फ्लोर पे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनते थे। लेकिन अब फ्लोर के ऊपर भी फ्लोर, फ्लोर के नीचे भी फ्लोर। तो ऐसे मानो ऊपर चार कमरे थे पहले फ्लोर पे, अभी बेसमेंट में भी चार कमरे बना दिए। तो चार जस्ट उसके नीचे आ गए, तो पहले के नीचे पांचवा, दूसरे के नीचे छठा, तीसरे के नीचे सातवां और चौथे के नीचे आठवां। चेक करो कहाँ है, देखो पहले के जस्ट नीचे वाला है पांचवा, दूसरे के जस्ट नीचे है, ये नीचे की साइड है छठा, तीसरे के जस्ट नीचे की साइड है ये सातवां, और चौथे के जस्ट नीचे की साइड है ये आठवां। तो 1 2 3 4 ऐसे कर लो। जैसे कि मान लो ये फ्लोर है, 1 2 3 4, 1 के नीचे पांचवा, 2 के नीचे छठा, 3 के नीचे सातवां और 8 के नीचे पांचवा। समझ आया? क्लियर है? एक्सेस दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको, देखो ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, और ये इधर की साइड, ये प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है बेटा ना। ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है, ये किस किस से बन रहा है, जेड एक्सिस से बन रहा है, और जेड एक्सिस से बन रहा है और वाई एक्सिस से बन रहा है। तो ये वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन है। वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन के राइट साइड देखो, वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन के लेफ्ट साइड देखो। और ये वाला जो प्लेन है, ये देखो ये भी एक प्लेन बन रहा है, दिस, ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स, और ये वाई। तो ये एक्स वाई प्लेन है, समझ आ रहा है? ये एक्स वाई प्लेन है, और जो ये रेड मार्क कर देता हूं, ये वाई जेड प्लेन है। और एक्स जेड प्लेन हम बना नहीं सकते, तीन प्लेन तो बनाना बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा, बाकी दो प्लेन तो हमको यहाँ पे हम बना रखे हैं। जो रेड मार्क किया है वो तो है हमारा एक्स जेड प्लेन, और जो मैंने ब्लू मार्क किया है वो हमारा वाई जेड प्लेन। तो ऐसे मानो, ऐसे प्लेन से इमेजिन करो, कैसे करवाऊं देखो। ये मान लो एक प्लेन है, ठीक है, और ये मान लो दूसरा प्लेन इसके अंदर से जा रहा है, आर पार निकल रहा है ऐसे, है ना। तो जब मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे पकड़ो, इसको पकड़ो, पेपर को इसके टच करके, तो ये इसके आर पार जा रहा है ना। तो जब ये इसके आर पार जा रहा है, तो जैसे ही आर पार जा रहा है, तो 1 2 3 4 फ्लोर ऊपर बन गए, ऐसे मान लो चार माले, एक ऊपर वाले माले पे चार कमरे बन गए, और नीचे बेसमेंट में भी चार कमरे बन गए, 1 2 3 4। ये होते हैं चार ऑक्टेंट, ठीक है ना। ये इसके अंदर से जाएगा तो ही समझ में आएगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि चार जो क्वाड्रेंट्स होते थे उसके कोऑर्डिनेट्स फिक्स होते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। अब चार आठ ऑक्टेंट में भी उसके कोऑर्डिनेट्स फिक्स होंगे। वो कैसे डिसाइड करेंगे? बड़ा ही आसान काम है। चार, आठ ऑक्टेंट में से शुरू के चार ऑक्टेंट तो सेम चार क्वाड्रेंट की तरह सेम, और अगले जो चार ऑक्टेंट है वो भी सेम उसकी तरह। बस फर्क इतना है, शुरू के चार ऑक्टेंट में जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और आखिरी के चार कोऑर्डिनेट में जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। समझ गए? कैसे? देखो इधर देखो, जब अपन क्वाड्रेंट बनाते थे Q1 Q2 Q3 Q4, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, जल्दी बताओ। प्लस प्लस, इसके माइनस प्लस, इसके इसके। अब ये मान लो ऑक्टेंट हो गए, ये क्वाड्रेंट नहीं हो गए, ये क्या हो गए, ऑक्टेंट 1 ऑक्टेंट 2 ऑक्टेंट 3, सेम, कोई चेंजेस नहीं, बस जेड कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए। तो इन सब में जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्योंकि हम अभी कहाँ है, ओरिजिन से ऊपर है, ऊपर वाले हैं ये 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो मैं ऊपर हूं तो मैं जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हूँ। फिर सर बाकी के चार ऑक्टेंट, ऑक्टेंट 5 ऑक्टेंट 6 ऑक्टेंट, ये वाला पोर्शन सेम कर दो उसमें, और ये जो प्लस 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 आ रहा है उसकी जगह माइनस माइनस माइनस। वेरी इजी, हो गए आठ ऑक्टेंट के साइन यान, हो गए बस।
ये हो गया हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट। सो द 8 ऑक्टेंट्स आर, फर्स्ट ऑक्टेंट देखो, फर्स्ट ऑक्टेंट का नाम क्या रख सकते हैं अपन, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, है ना, और ओ बीच में फिक्स करते हैं, बोलने का तरीका है, एक्स के बाद ओ फिक्स करते हैं, ओरिजिन पे आते हैं, फिर वाई जेड बोलते हैं, ये बोलने का तरीका है ना। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे बताओ, एक्स ओ वाई जेड, क्योंकि एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड ऑक्टेंट में आओ, एक्स नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता था, वाई पॉजिटिव होता था, और जेड तो मैंने क्या कहा, शुरू के 4 ऑक्टेंट में जेड तो पॉजिटिव ही होगा, यानी इसके साइन भी पॉजिटिव 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 होंगे। और अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये तो 4 क्वाड्रेंट के साइन ही चेक करो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वेरी इजी। और अगले 4 ऑक्टेंट जो हो जाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, जेड को नेगेटिव कर देंगे, चेक करो, जेड डैश जेड डैश जेड डैश जेड डैश, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और अगेन मैं अगर इसको भूल जाऊं तो ये 4 क्वाड्रेंट ही तो है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसके हिसाब से इधर नाम भी दे दोगे, जैसे प्लस प्लस माइनस तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड डैश, माइनस प्लस माइनस तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, माइनस 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 एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। तो तीनों साइन नेगेटिव होते हैं सेवंथ ऑक्टेंट में, जैसे वहां पे दोनों साइन नेगेटिव होते थे थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन अभी थर्ड ऑक्टेंट में तीनों नेगेटिव नहीं होंगे, सेवंथ ऑक्टेंट में तीनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, और फोर्थ ऑक्टेंट में क्या, एट्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड नेगेटिव। तो याद हो गए कि 8 ऑक्टेंट्स के साइन, बोलो। सो दैट इज इट, ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। क्विकली कम टू द एक्सरसाइज, 3 ही क्वेश्चन हैं, वो भी ओरल, वो भी ओरल बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखो इन्होंने इसमें बनाया है, हम बना नहीं पा रहे थे वो, तीसरी एक्सिस ये ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे। अच्छा, हम इसको यहीं तक लेके आ रहे थे, है ना, हमने इसको ऐसे और ऐसे बना दिया, है ना, ऐसे ना बन के वो ऐसे बनेगी। ठीक है ना, अब इसमें चाहे से आप देख लो 4 एक्सेस, 4 एक्स हैं, एक्स 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 एक्स, ये चारों बराबर है ना। 4 वाई हैं इसमें, 4 वाई कौन कौन से हैं, यहां से लेके यहां तक वाई, यहां से लेके यहां तक वाई, ये वाई और ये वाई। और जेड कौन से हैं, 4, जेड 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 और जेड। ठीक है ना, हमने बनाया था तो हमने देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कहा था ना मेरे बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर, उस टाइम तो नहीं दिख रहा था कि सर ये दूरी बराबर कैसे, लेकिन ये एक्चुअली बराबर है। ठीक है, चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, आपकी पहली एक्सरसाइज तो बोलते बोलते हो जाएगी। ये 8 क्वाड्रेंट के साइंस हैं, आप चाहो तो ऐसे टेबल में भी मार्क कर सकते हो। सो यू कैन सी, शुरू के 4 क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में, शुरू के 4 ऑक्टेंट में जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और आखिरी के 4 ऑक्टेंट में जेड कोऑर्डिनेट नहीं। आप टेबल बना लेना, आई विल सजेस्ट, इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अगर मैं जेड कोऑर्डिनेट को भूल जाऊं तो ये पार्ट तो सेम टू सेम क्वाड्रेंट की तरह चल रहा है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये रूल जो चल रहा है वो भी क्वाड्रेंट की तरह ही चल रहा है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चलो आ जाओ। ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी बोलो। जीरो, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाने वाले कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा जीरो टाइप के होते हैं, वेरी इजी। ए पॉइंट अब प्लेन पर है, एक्स जेड प्लेन पर है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, क्योंकि एक्स जेड प्लेन पे लाया होने वाला कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो एक्स कोमा जीरो कोमा जेड टाइप के होंगे, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट डिफाइन होगा, डिफाइन होने का मतलब कुछ भी होगा वैल्यू वाइज, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है जीरो, क्योंकि आप एक्स जेड पे हो तो आप वाई एक्सिस के अलोंग चल ही नहीं रहे हो। ओके, अब ऑक्टेंट बता दो, तो 1,2,3 कौन से ऑक्टेंट में आएगा, तीनों पॉजिटिव, फर्स्ट ऑक्टेंट, अब क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, ऑक्टेंट बोलेंगे, है ना, फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, 4,-2,3, तो आप सबसे पहले तो इसको पकड़ो, अगर ये पॉजिटिव है तो शुरू के 4 में से, और अगर ये नेगेटिव है तो आखिरी के 4 में से। तो ये पॉजिटिव है शुरू के 4 में से, इसको भूल जाओ, अब आप क्वाड्रेंट के हिसाब से चलो, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था, अभी फोर्थ ऑक्टेंट हो जाएगा, वेरी इजी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, तो एक बार इसको भूल के बताओ क्या होता है, ये फोर्थ होता, लेकिन ये नेगेटिव है तो फोर्थ के नीचे कौन आता है, एट्थ, तो ये एट्थ ऑक्टेंट, समझ आ रहा है ना, जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक है, अब इसको भूल जाऊं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन अब ये नेगेटिव है तो फर्स्ट के नीचे कौन आता है, फिफ्थ, तो ये फिफ्थ ऑक्टेंट। इधर आ जाओ, इसको भूल जाऊं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के नीचे कौन आता है, नेगेटिव हो गया तो उसके नीचे वाला माला देखना पड़ेगा, सिक्स्थ ऑक्टेंट। अच्छा, इसको भूल जाऊं तो ये सेकंड है अगेन, लेकिन अब की बार ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फिर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि अगर जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो शुरू के 4 ही है वो। इधर आ जाओ, इसको भूल जाओ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड के नीचे कौन आता है, थर्ड के नीचे क्यों जाना,
क्यों जाना, 6 है ना, पॉजिटिव ही है तो ये थर्ड का थर्ड ही रहेगा। सिंपल सी बात है, जहां पे जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट ही है बस, वो 4। इधर आ जाओ, अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव क्या होता है, फोर्थ। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था 2D में, लेकिन अब ये नेगेटिव आ गया तो फोर्थ के जस्ट नीचे कौन है, एट। बुक नहीं लाएगा, फटाफट से इसके आंसर्स मैच करो क्विकली। अगर कोई मिसमैच है तो जल्दी बताओ। 12 पॉइंट एक्सरसाइज का नाम देख लेना, बताओ पुरानी है तो फिर 12.1 ही होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, जेड कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अब इसमें बताओ। फर्स्ट, हम्म फोर, हम्म एट, हम्म हम्म सिक्स, हम्म सेकंड, हम्म थर्ड, हम्म सेवन। सेवंथ क्यों, फिर हमने गलती कर दी, एट आ रहा है इसमें तो। सेवंथ में तो तीनों ही नेगेटिव होते हैं, हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट हो, चेक करो। -2 -4 -7 है, चेक करो। हाँ, क्योंकि सेवंथ का एक भी क्वेश्चन नहीं है तो हो सकता है हमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ये डाउट यहीं क्लियर करो। 2 - 4 - 4 तो फिर ये सेवंथ हो ही नहीं सकता। सेवंथ ऑक्टेंट में तो तीनों ही नेगेटिव होते हैं, हमने अभी अभी देखा ना। सेवंथ आ रहा है, सो इट इज रॉन्ग, एट्थ आएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो एट्थ ये भी आ रहा है, एट्थ ये भी तो आ रहा है। इधर देखो 4 - -2, तो ये और ये दोनों सेम ही तो हैं। तो वो दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो वो एट्थ है तो ये सेवंथ कैसे हो सकता है। तो अगर मैं इसको -2 कर दूं, अगर मैं इसको -2 कर दूं तो तीनों नेगेटिव जो होगा वो होगा 7। ठीक है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो प्लेन बनेगा, कोऑर्डिनेट प्लेन, उसको हम क्या कहेंगे, या तो एक्स ओ वाई प्लेन कहेंगे, या शॉर्ट में क्या कहेंगे, एक्स एक्स वाई प्लेन कहेंगे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। एक्स वाई प्लेन पे ला करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस के चल ही नहीं रहा हूँ तो एक्स वाई कोमा 0। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं, 8 ऑक्टेंट्स। चलो भाई खत्म। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, नोट्स कंप्लीट करो, एक्सरसाइज कंप्लीट करो। कल से मेन पार्ट शुरू होगा, सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है ना, आज तो जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर करके जितने भी डायग्राम्स हमने नोट्स में बनाए हुए हैं आपको भी बनाने हैं। और कोई अगर डायग्राम नहीं बन पा रहा है तो मेरे पास आना है, मैं बताऊंगा उसको किस ट्रिक से बनाना है। वैसे आप फोकस करके बनाओगे तो बन जाए। ठीक है, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड